लेकिन जिगर सर, आज टोटल अगर देखा जाए कंप्लीटली, अगर हम बाजार का एनालिसिस करें तो अच्छे नोट पर ये पूरा कारोबारी हफ्ता खत्म होता नजर आ रहा है। सी डेफिनेटली जो हिसाब से हमने ये आई थिंक काफी महीनों बाद ऐसा हफ्ता दिखाई दिया है मार्केट में। करीबन अगर करंटली देखे तो 4.5% करंट रेट से 4.5% का गेन्स है वीकली बेसिस पे निफ्टी में। बट सी जो हिसाब से हमने लास्ट आई थिंक लास्ट फ्राइडे को भी हम मिले थे, तभी जी। करीबन 14th यानी एग्जैक्टली 14 तो था नहीं। हम लोग गुरुवार को माइट भी जहां तक मुझे याद है हमने अगर शो किया रहेगा तो हम्म। फ्राइडे को तो था नहीं क्योंकि होली की छुट्टी थी आई थिंक। तो जी। वो दौरान से लेके उसके एक हफ्ते पहले कंसोलिडेशन हम लोग बात कर रहे थे बार बार, जो दायरे में काम हो रहा है करीबन 22,700 का जो हायर जोन था, 700 भी नहीं 675 का, और लोअर जोन में करीबन 22,350 का। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट रेंज था अगर हम ध्यान से देखें तो 250 से 300 पॉइंट की रेंज थी। तो टेक्निकली 2x तो टारगेट हो चुका है। हम लोग ब्रेकआउट हम्म। से ऑलमोस्ट 22,700 से लेके हम लोग नॉन स्टॉप 23,400 हो ही चुका है। तो हम लोग ऑलमोस्ट टेक्निकली टारगेट कर चुके हैं। तो मेरा ये मान के चलने के अभी अगर कोई तेजी में पार्ट नहीं ले पाया है पिछले एक हफ्ते में तो जल्दबाजी ना करे, पुल बैक हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। और इन टर्म्स ऑफ लेवल की बात करें, पहले तो इंट्राडे लेवल्स तो अ, खैर कुछ ज्यादा ऐसे है नहीं, बट ओवरऑल 23,400 450 का एक मेजर रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसके ऊपर जा पाना मुझे आज के दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। और ओवरऑल सपोर्ट 23,300 से लेके 23,250 की रेंज में एक सपोर्ट है। और लंबे सपोर्ट की बात करें तो 23,000 डेफिनेटली अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। उसके बाद 22,800 है, और हायर साइड में 23,500 से लेके 23,800। ऐसी 23,800 जो है वो फेब्रुवरी 5 तारीख का 2025 का प्रीवियस स्विंग हाई करीबन 23,807। तो जब तक हम लोग 23,807 नहीं निकालते तब तक हम ये नहीं कह सकते हमारा जो प्रीवियस बुल रन था कंटिन्यू होगा। मतलब बॉटम फॉर्मेशन जो है बड़ा वाला वो 23,800 के ऊपर ही माना जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से लेके 23,800 का जो सफर हो थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, बट हाँ नेगेटिव नहीं होगा। प्रेशर में मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 1,000 पॉइंट चले हैं, तो 300 400 पॉइंट का करेक्शन तो एक बनता ही है। तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करे, थोड़ा सा वेट करे, नीचे मिले तो ही बाय करे। जी बिल्कुल। नीचे मिले तो ही बाई करने की स्ट्रैटेजी रख करके चलना है फिलहाल बाजार को देखते हुए सर। लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट करें कि बाजार के लिए जो नेगेटिव खबरें बहुत समय से आ रही थी, बाजार अब उनको पचा चुका है? एफआईआईज वापस आ रहे हैं, ये खबरें भी हमने देख ली पिछले 2-3 दिन से। खरीदारी अच्छी हो रही है एफआईआईज की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की जो खबरें आ रही थी अब वो भी कहीं ना कहीं कम भी हो चुकी है, और बाजार अब उन पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो तेजी आई है वो नेगेटिव सेंटिमेंट को खत्म करेगी, ये तेजी मान के चल रहा है। सी सबसे पहले तो जो टैरिफ वाला है, ट्रम्प के जो न्यूज आते हैं वो आई थिंक 2 अप्रैल को आई थिंक वो डिसाइड हुआ है कि फाइनलाइज क्या होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑलरेडी मार्केट में ये हवा चल चुकी है कि ट्रम्प ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। उसी के चलते हमने ऑलरेडी ये फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो अगर 2 अप्रैल को अगर कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है तो इसमें हमें ये मान के नहीं चलना है कि मार्केट और 1,000 पॉइंट चल जाएगा। मार्केट ऑलरेडी ये फैक्टर्ड इन कर चुका है यहाँ पे। और रही बात नेगेटिव न्यूज की, तो सी जो भी नेगेटिव न्यूज है इन टर्म्स ऑफ वॉर रिलेटेड हो रशिया यूक्रेन का, वो तो 2 2 ढाई साल से करीबन हम देख ही रहे। निफ्टी करीबन 26,000 भी बना है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा असर पड़ेगा। बट हाँ एक पॉजिटिव 2 3 चीजें मुझे दिख रही है। एक तो 2025 में यूएसडी आईएनआर जो डॉलर करीबन 87 का जो टॉप बना था, वहां से मुझे एटलीस्ट 6 7% का करेक्शन डॉलर में लग रहा है। और ऑलरेडी करेक्शन उसमें चीजें हमारे मार्केट के लिए। और दूसरी हम लोग बार बार पिछले एक महीने से बात कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड डील की जो हम बात कर रहे हैं वो भी कंटिन्यूअसली कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ये एक अच्छी चीज है मार्केट के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ओवरऑल नेगेटिव कुछ है, बट बस हाँ बाय ऑन डिप्स ही रखना है हमें हमारा मार्केट के साथ, और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चल चुके हैं तो थोड़ा सा वेट करें, नीचे मिले तो ही बाय करें।
जी बिल्कुल। और सर जैसा आपने डॉलर की भी बात की, रुपए में भी अच्छी तेजी इस समय देखने को मिल रही है। बिल्कुल 10 महीनों के अपने हाई पर इस समय रुपया पहुंचा हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है बाजार के लिए, क्योंकि रुपए बहुत समय से गिरावट का जो है वो सामना कर रहा था, और रुपए का चलना भारतीय इकोनॉमी के लिए भी और शेयर बाजार के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल जिगर सर।